औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कर्नाटक का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। थोड़ा मैं आपको फिर से इसके मुताल्लिक थोड़ा डिस्कस करेंगे बच्चों। लफ्ज कर्नाटक नाम कदीम जमाने से ही इस्तेमाल में था, है ना बच्चों। इस जमीन को करुनाडु यानी कि काली मिट्टी की जमीन कहा जाता है। तो बताओ बच्चों, अजीम मैसूर रियासत कब वजूद में आई? जवाब 1 नवंबर 1956 को। राज्योत्सव डे कब मनाते हैं? कर्नाटक में राज्योत्सव डे कब मनाया जाता है? जवाब हर साल 1 नवंबर को। सवाल नंबर 3, कौन से साल कन्नड़ वालों की ख्वाहिश के तहत हमारी रियासत को नया नाम दिया गया था? जवाब 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कर्नाटक की पड़ोसी रियासतें के नाम बताना है। महाराष्ट्र शिमाल में, आंध्र प्रदेश मशरिक में, तमिलनाडु जुनूबी मशरिक में और केरला जुनूबी मगरिब, गोवा शुमाली मगरिब और बहर अरब मगरिब में है। तो कर्नाटक की शक्ल किस तरह की है बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों, काजू की तरह है। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एक हिंदुस्तान का नक्शा नजर आ रहा है, कर्नाटक का नक्शा नजर आ रहा है ना बच्चों। तो कर्नाटक, इस नक्शे में क्या खुसूसियत नजर आ रही है बच्चों आप लोगों को? यहाँ पर कर्नाटक का जो नक्शा नजर आ रहा है आपको, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल सही बच्चों, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? कर्नाटक के तबाई खुसूसियत बताए जा रहे हैं। तो बाब नंबर 2, ज्योग्राफी का बाब नंबर 2, तबाई हिस्से, इसके मुताल्लिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बाब में दर्ज झेल नुकात मालूम करेंगे। कर्नाटक के तबाई खुसूसियात के मुताल्लिक जानना है, कर्नाटक के तबाई हिस्सों के मुताल्लिक जानना है और कर्नाटक के पहाड़ और बुलंद चोटियों की जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। कर्नाटक का जुनूबी हिस्सा कई उतार और चढ़ाव की बदौलत ना हमवार है, यानी कि कर्नाटक जो है हमवार नहीं है, इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो कर्नाटक को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों। वो कौन कौन से ही? साहिली इलाका, यहाँ पर जो बॉक्सेस में नजर आ रहा है ना बच्चों कर्नाटक का मैप में, तो ये जो है ये बॉक्सेस जो जहां पर यहाँ से यहाँ तक जो नजर आ रहे हैं बच्चों, ये क्या है, कौन सा हिस्सा है? ये साहिली मैदान है। तो उसके बाद जो है बॉक्सेस में पॉइंट नजर आ रहा है बच्चों, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा नजर आ रहा है ना बच्चों, ये कौन सा हिस्सा है? ये कोहिस्तानी इलाका है। तो उसी तरह से यहाँ पर मुतवाजी लाइंस नजर आ रही बच्चों, तो ये कौन से हैं? ये कौन सा हिस्सा है? ये मैदानी हिस्सा है, कर्नाटक का मैदानी हिस्सा है। अब जो है बच्चों साहिली मैदान के मुताल्लिक है ना थोड़ा जानेंगे बच्चों। साहिली मैदान यानी कि साहिली पट्टी जुनूब में मंगलूर से लेकर शिमाल में कारवार तक 320 किलोमीटर तक फैली हुई है। देखो बच्चों यहाँ पर मैंगलुरु नजर आ रहा है पर, है ना बच्चों, ये दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैंगलुरु से लेकर कारवार तक जो है साहिली मैदान फैला हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कौन सा हिस्सा है बच्चों? ये साहिली मैदान वाला हिस्सा है। तो कितने किलोमीटर है बच्चों? ये 320 किलोमीटर है, फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई यानी कि यहाँ से जो चौड़ाई नजर आ रही है हमवार नहीं है बच्चों, तो 12 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक है ना इसकी चौड़ाई फैली हुई है। देखो यहाँ पर कम नजर आ रहा है ना बच्चों, तो 12 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक है ना फैला हुआ है। जुनूब में ज्यादा वसी है, यहाँ पर जुनूब में ज्यादा वसी है, तो शिमाल में कई ढलवानों की वजह से तंग होती जाती है और इसे कैनरा या ये वाले हिस्से क्या बोलते हैं? कैनरा या कर्नाटक का साहिल कहा जाता है। साहिलों पर कई बंदरगाहें हैं, है ना बच्चों, बहुत सारे बंदरगाहें हैं, जिनमें न्यू मैंगलुरु कर्नाटक का सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ पर
जो नक्शे में काला पॉइंट नजर आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो न्यू मैंगलोर है ये मेजर पोर्ट है, तो ये अहम बंदरगाह है। कर्नाटक की सबसे अहम बंदरगाह कौन सी है बच्चों? न्यू मैंगलुरु है, जो सबसे बड़ी बंदरगाह है। भटकल, यहाँ पर भटकल, मालपे, उसके साथ साथ जो है बच्चों कारवार, कमटा, बेली, केरी और होन्नावर माही बंदरगाहें हैं। तो यहाँ पर मछलियां है ना, ज्यादातर मछलियां है ना पकड़ी जाती हैं बच्चों। चंद साहिली किनारों पर मंगलूर के करीब सोमेश्वरा बीच, मंगलूर के करीब जो है सोमेश्वरा बीच है बच्चों। यहाँ पर मंगलूर, अभी मैं आपको मैप में बता रही थी, मंगलूर जो न्यू पोर्ट है वहां पर जो है सोमेश्वरा बीच है। पनाम्बूर, उल्लाल, ओडी के करीब, मालपे, कारवार, होन्नावर के करीब, मुर्देश्वर, मरावंती और गोकर्ण के करीब ओम बीच अहम है बच्चों। समुद्री साहिल के करीब बेशुमार जजायर हैं, बहुत सारे जजायर। जजायर किसे बोलते हैं बच्चों? तो बीच में जमीन होती है, अतराफ है ना पानी होता है, तो पानी के दरमियान जो जमीन वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? जजायर बोल के कहा जाता है। तो जिनमें सेंट मेरी जजीरा, जो जिसे यहाँ पर है देखो बच्चों, सेंट मेरी आइलैंड जो है, जिसे नारियल का जजीरा कहा जाता है, कारवार के करीब ये जो समुद्री साहिल के करीब बेशुमार जजायर हैं, जिनमें सेंट मेरी जजीरा कारवार के करीब, ये मालपे के करीब है बच्चों। सेंट मेरी आइलैंड जो है मालपे के करीब है। उसी तरह से कारवार के करीब अंजना जजीरा, देवगढ़ कंजीगढ़ जजीरा बहुत अहम है बच्चों। तो सेंट मेरी आइलैंड जो है कहाँ पर मौजूद है, किसके करीब में मौजूद है? मालपे के करीब में है। तो साहिली इलाकों के जो लोग हैं, तो यहाँ पर इनका पेशा क्या है? माहीगिरी है, यानी कि मछलियां पकड़ना है। फसलें जैसे काजू, नारियल, सुपारी, इलायची और धान उगाते हैं। कहाँ पर बच्चों? ये जो साहिली इलाकों के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट्स वालों के ज्यादा अहम पेशा क्या है? माहीगिरी है। उसके बाद जो है ज़राअत इनका दूसरा अहम पेशा है। तो ये अहम फसलें ये लोग क्या उगाते हैं? काजू, नारियल, सुपारी, इलायची और धान है ना, ये लोग उगाते हैं। जुनूबी कनाडा, यहाँ पर देखो बच्चों, कर्नाटक का मैप देखो यहाँ पर नक्शे में, ये जुनूबी कनाडा है, ये उडुपी है, ये उत्तर कन्नड़ा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है साहिली इलाके के 3 डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। कर्नाटक के साहिली, यानी कि कर्नाटक के साहिली जिले कौन से हैं? तो आप लोग क्या करना है, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जो है साहिली जिले हैं बोलकर लिख सकते हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट को, यहाँ पर बच्चों न्यू मैंगलोर पोर्ट को कर्नाटक का गेट भी कहा जाता है। और सेंट मेरी जजीरे को मकामी तौर पर टोन्स पार्क कहा जाता है बच्चों। और उसके साथ साथ जो है बच्चों, देयर इज अ नेट्रानी आइलैंड नियर मुद्रेश्वर के पास में एक आइलैंड है, एक जजीरा है, जहां पर बहुत ज्यादा पीजन होते हैं, यानी कि कबूतर होते हैं। तो इसलिए है कि इस आइलैंड को क्या कहा जाता है? पीजन आइलैंड बोलकर है कि इसे कहा जाता है। पहाड़ी या कोहिस्तानी इलाका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पहाड़ी या कोहिस्तानी इलाका। यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं आते हैं? देखो, शिवमोगा, चिक्कमंगलुरु, हासन, कोडगु, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है पहाड़ी या कोहिस्तानी इलाके में आते हैं, मलनाड रीजन में आते हैं बच्चों। हमारी रियासत में मगरिबी घाट मलनाड या कोहिस्तानी इलाके से मंसूब किया जाता है। इन्हें सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं बच्चों। जो मलनाड से साहिल तक शुमाल से जुनूब में ये मुतवाजी तौर पर फैले हुए हैं। सह्याद्री हिल्स जो है बच्चों, ये मुतवाजी तौर पर है क्या? फैले हुए हैं। इसमें मगरिब की जानिब सीधी ढलवान है, तो मशरिक की जानिब जब हम रुख करते हैं तो कम ढलवान पाते हैं, तो इसलिए इन्हें घाट है ना कहा जाता है। 650 किलोमीटर लंबे हैं, तो 50 से 76 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। लंबाई तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 650,
और इसकी चौड़ाई बच्चों 50 से 76 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। ये पहाड़ बहरे अरब से चलने वाली बारिश बरसाने वाले बादलों को रुकावट बनते हैं और 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ पर बारिश है ना बरसाते हैं। तो यहाँ पर ये इलाके में जो है बहुत ज्यादा बारिश भी है ना होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ पर बारिश भी होती है। तो इस खिते में सबसे बुलंद चोटियां मुलायनागिरी, कुद्रेमुख, कलहटगिरी, रुद्रगिरी, देवरनामना बेट्टा, ये सब जो है चिक्कमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है बच्चों? यहाँ पर, ये जो है चिक्कमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये सारे घाट्स है ना मौजूद है। मुलायनागिरी जो कि कितने मीटर ऊंचा है बच्चों? ये मुलायनागिरी हिल है, ये हाईएस्ट पीक है। ये कितने ऊंची चोटी है बच्चों? ये 1913 मीटर, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुलायनागिरी हिल्स है बच्चों। कर्नाटक के मशरिकी मैदान के रुख से मगरिबी घाट के इस पार साहिली मैदानों को पहाड़ी रुख या घाट का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये सब है ना घाट का इलाका है। यहाँ पर अहम घाट के इलाके कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, चारमुड़ी घाट, ये मंगलुरु और चिकमंगलुरु को जोड़ती हैं। तो उसी तरह से शिरडी घाट, ये हासन से शिकेशपुर और मंगलुरु को जोड़ती हैं। आगम्बे घाट, ये उडुपी और शिवमोगा को जोड़ती हैं। उसी तरह से होलकल घाट, ये शिवमोगा और कुंदापुर को जोड़ती हैं। मलनाड में घने सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं और ये कई नदियों के मुनब्बा है, यानी कि बहुत सारी नदियां जो है मलनाड रीजन में, बहुत सारी नदियां है ना निकलती हैं बच्चों। और हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा आबशार जोग फॉल जो कहा जाता है वो शरावती नदी पर है। ये सबसे ऊंचा जोग फॉल है बच्चों ये। और अंचली, मगड़ू, गोकक, शिवना समुद्रा आदि आबशार अहम हैं। चिकमंगलुरु में कॉफी की बेशुमार पैदावार होती है बच्चों। यहाँ पर चिकमंगलुरु जो है, यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉफी की पैदावार होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस डिस्ट्रिक्ट को कॉफी की सरजमीन बोलकर कहा जाता है। यहाँ पर कॉफी के पौधे हैं ना यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक कॉफी के बीन्स हैं, ये जो रेड कलर में, ग्रीन और रेड कलर में नजर आ रहे हैं। सूखने पर है ना वो ब्लैक कलर में है ना हो जाते हैं। कोडगु जिले में काफी मकदार में मौसम्बी की पैदावार होती है, यानी कि कहां पर? यहाँ पर कोडगु जो नजर आ रहा है ना बच्चों, तो ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है ना, ये जिले में जो है बच्चों बहुत ज्यादा मौसम्बी की पैदावार होती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? मौसम्बी की जमीन कहा जाता है। तो उसी तरह से कोडगु जिले को कर्नाटक का कश्मीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत ज्यादा सर्द रहता है बच्चों, ये वाला डिस्ट्रिक्ट बहुत ठंडा रहता है। तो इसलिए यानी कि कर्नाटक का कश्मीर किसको कहते हैं? कोडगु जिले को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है। हासन, कोडगु, शिवमोगा और चिकमंगलुरु मलनाड के अहम जिले हैं। देखो बच्चों, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, हासन और कोडगु, ये चार जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बच्चों, ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ये कौन से रीजन में आते हैं बच्चों? ये मलनाड रीजन में आते हैं। ये जो है बाबा बुडनगिरी हिल्स है। बाबा बुडनगिरी को पहले जो है कोचंद्रा दरोना कहा जाता है। कोचंद्र दरोना बोलकर है क्या कहा जाता है बच्चों? यहाँ पर ये बाबा बुडनगिरी हिल्स हैं ये। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों, जो कि मैदान हिस्सा है। तो ये सारा यहाँ से जो कलरफुल नहीं बच्चों, जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, जो सारा हिस्सा जो व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, तो ये सारा हिस्सा जो है मैदानी खित्ते में आता है। तो इसका ढलवान जो है मशरिक की जानिब है और जुनूब से शिमाल की जानिब उभरा हुआ है। तो मैदान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुमाली मैदान, यहाँ से यहाँ तक जो है शुमाली मैदान में आता है, और दूसरा हिस्सा जो है ये जुनूबी मैदान में आता है। पहले बच्चों शिमाली मैदान का हिस्सा के बारे में मुताल्लिक जानेंगे बच्चों, क्या है बोलकर, यहाँ की खुसूसियत क्या क्या है देखेंगे बच्चों। ये काली मिट्टी वसी मैदान है और यहाँ पर एक ज्यादातर है ना काली मिट्टी मौजूद है बच्चों।
और ये वसी सतह मुर्तफा है और सोदती के मशरिक में और बादामी के इलाके बुरबुरा फतरे से भरे हुए हैं। गोकक आबशार जो घट्टा प्रभा यहाँ पर नजर आ रहा है, देखो बच्चों, गोकक घट्टा प्रभा नदी का मुनब्बा है जो 62 मीटर की बुलंदी से गिरता है। तो ये जो यहाँ पर पिक्चर आपको पीछे नजर आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पर मैप के पीछे जो एक पिक्चर नजर आ रहा है, ये कौन सा है? ये कौन सा आबशार है बच्चों? ये गोकक आबशार है। ये छाया, भगोती, सोगला आबशार भी शिमाली सतह मुर्तफा में पाए जाते हैं। बीदर, बीजापुर, कलबुर्गी, यादगिरी, गदग, कोप्पल, रायचूर, बेल्लारी, हावेरी, बागलकोट और बेळगावी और धारवाड़ के चंद इलाके, बेळगावी और उसके साथ साथ धारवाड़ के चंद इलाके जो है शुमाली मैदानी हिस्से में आते हैं। और शुमाली मैदान को हरारत का इलाका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मौसम गर्मा में शदीद गर्म होते हैं तो इसे है ना ऊंचे दर्जे हरारत का इलाका कहा जाता है। शुमाली मैदान को ऊंचे दर्जे हरारत का इलाका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौसम गर्मा में शदीद गर्म होने की वजह से। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि जुनूबी मैदान। यहाँ से बच्चों जुनूबी मैदानी हिस्सा, ये इलाका शिमाल में तंग भद्रा नदी से लेकर जुनूब में चामराजनगर तक है क्या फैला हुआ है। और ये सतह मुर्तफा लाल मिट्टी से है, ज्यादातर है ना यहाँ पर लाल मिट्टी है क्या नजर आती है बच्चों। बेलीगिरी, रंगनाबेट्टे पहाड़, मुले महादेश्वर पहाड़, नारायण दुर्ग, नंदी पहाड़, शिवगंगा, सावनदुर्गा अहम पहाड़ हैं। मधुगिरी पहाड़ एशिया का, ये जो है पहाड़ नजर आ रहा है बच्चों, ये मधुगिरी पहाड़ है जो एशिया का सबसे बड़ा एक ही किस्म का पत्थर वाला पहाड़ है। जुनूबी मैदान में बारिश के सायादार वाले इलाके ज्यादातर मौजूद है बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर 3 दरिया बहती हैं जुनूबी हिस्से में। वो कौन कौन सी हैं? वो कावेरी यहाँ पर है, ये शुमाली पेन्नार है और जुनूबी पेन्नार है। ये दरिया जो है यहाँ पर बहती हैं बच्चों। यहाँ पर कावेरी, पालार और पेन्नार अहम नदियां हैं। दावणगिरी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, कोलार, मांड्या, मैसूर और चामराजनगर। एक और बार बोलती हूँ बच्चों, दावणगिरी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, कोलार, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर जुनूबी मैदान के अहम अजला हैं। चलो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। अब मैं चंद सवालात आपको पूछूंगी, इसके जवाब आपको देना है। मालपे के करीब डैश जजीरा है? जवाब सेंट मेरी। सेकंड सवाल बच्चों, सह्याद्री को डैश कहा जाता है? मगरिबी घाट। आगंब घाट डैश और डैश को जोड़ती हैं? शिवमोगा और उडुपी को। कर्नाटक का कश्मीर कौन से जिले को कहा जाता है? कोडगु जिले को। बच्चों आप अब जो है होमवर्क ले लो बच्चों, घर पर काम। कर्नाटक का नक्शा डालना है आप लोगों को और साहिली जिले और उसके साथ साथ मलनाड के अजला है ना उसमें निशानदही करना है। और उसके साथ साथ आपको और एक काम है बच्चों, जो भी वाटरफॉल्स हैं कर्नाटक के उसके पिक्चर्स है ना कलेक्ट करना है, आबशार के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और A4 साइज पेपर में है ना क्या उसको चिपकाना है बच्चों। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज।